तो हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। कल 43 किलोमीटर चलने के बावजूद भी सही से सोने के लिए नहीं मिला। सफ़र बहुत कठिन था कल का, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा था। और ये 4 माल जहाँ पे मैं रुका हुआ था, ये 4 माल है। और 4 माल पहुँचते पहुँचते रात को 7:30 बज गया। 7:30 बजने के बावजूद भी वहाँ पर कई रास्ते में जो होटल मिलते हैं, ढाबा मिलते हैं, मैं उनके पास में गया। जब उनसे मिला तो लगभग 5 लोगों ने कल रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाए उनको, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज फियर बहुत ज़्यादा है। तो मेरी हिंदी, जब मैं हिंदी में कम्युनिकेट करता हूँ तो पूरी चीज़ें समझ नहीं पाते, और उनको भी उतनी अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है। तो रीज़न क्या है कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाए बात करने में। तो लोग बोले कि आप आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। लेकिन जब 6:30-7 बज रहा था तो एक बहुत फियर था, क्योंकि जंगल बहुत घना जंगल होता है। और शाम के टाइम जानवरों का बहुत डर रहता है कि कभी भी हाथी बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टाइगर्स होते हैं, चीते, वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं। तो काफ़ी डर लगने लगा था। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे करके 4 माल पहुँचा। और जब 4 माल पहुँचा तो फिर तब तक मेरे पास में कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ लोग कांटेक्ट में आए और MBC के एक पत्रकार थे, उनके पास कॉल गई। क्योंकि जहाँ मैं आज रड़ाकुल पहुँचने वाला हूँ, तो रड़ाकुल जहाँ मैं रुकने वाला हूँ, वहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने फ़ोन किया इनके पास। फिर ये लोग भाग कर आए, और उसके बाद आने के बाद मेरी इन्होंने व्यवस्था करवाई सोने की। क्योंकि ये गांव है, गांव में कोई आपको व्यवस्था फ़िलहाल मिलती नहीं है। तो पंचायत भवन होता है, पंचायत भवन में फ़िलहाल मेरी व्यवस्था करवाई गई। और पंचायत भवन में जब मैं लेटा तो वो ज़मीन पे, केवल फर्श पे एक मैट लाया गया, मैट पे बिछाया गया। उसके बाद फिर उस पर लेटा और लेट के सोने लगा। तो मच्छर बहुत काट रहे थे, और इतने मच्छर काट रहे थे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं, मतलब बहुत टफ था सोना। 10:30 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करके फिर मैंने भैया को बोला, यार भैया बहुत मच्छर काट रहा है। तो फिर मेरे लिए कैंडल लेके आए साइकिल से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब कैंडल चालू किया, अगर हम खिड़की खोल देते थे तब बाहर से मच्छर आते थे, वो कैंडल काम नहीं करती थी। और खिड़की बंद कर लेते थे तो वेंटिलेटर पूरी तरीके से बंद हो जाता था, तो सफोकेशन होने लगती थी। सफोकेशन होने की वजह से नींद नहीं आई। तो 2 बजे रात तक मैं जैसे तैसे जगता रहा, और अकेले लेटा हुआ था, कोई था नहीं वहाँ पर। तो बहुत टफ था, कल की रात निकालना बहुत टफ था। और फिर सुबह 6 बजे मैं जल्दी से उठा। इतनी गर्मी लग रही थी, मैं बता नहीं सकता। उठने के तुरंत बाद फिर मैं गया, तुरंत ब्रश किया, ब्रश करने के बाद तुरंत नहाया। और नहाने के बाद फिर तब फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत लिया। उसके बाद सभी लोग आ गए। फिर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया। इंटरव्यू वगैरह करने के बाद अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपको सामने भी दिख रहा होगा एक पहाड़। फिर से ये टाउन लगभग ख़त्म होने वाला है। ये पीछे का एक टाउन था, वो जो आप देख सकते हैं, छोटा सा टाउन है। तो ये ख़त्म होने वाला है। अब इसके बाद फिर से जंगल शुरू हो जाएगा। लेकिन आज फ़िलहाल 20 किलोमीटर मैं चलने वाला हूँ। रड़ाकुल पहुंचकर वहाँ के चेयरमैन से बातचीत हुई है, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई है। उसके बाद फिर आगे तरफ परसों बढ़ूँगा। तो ये कल का एक टफ टाइम था। कहते हैं कि संघर्ष, सफलता की छत तक पहुँचने के लिए संघर्ष की सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं। तो जैसे सीढ़ी ऊपर नीचे होती है, उसी तरीके से जीवन है। एक कभी ऐसा होता है कि संबलपुर पहुँचने के बाद एक दिन के अंदर 2 होटल चेंज करता हूँ। और कभी ऐसा होता है कि होटल है ही नहीं है पहली बात, तो दूसरी चीज़ आपको सोने के लिए फर्श पे जगह मिलती है। तो यही लाइफ है। और इसी टाइम में आपको बहुत खुश रहना है। बट ऊपर वाले को थैंक यू जरूर बोलना है, क्योंकि आपको रोने, खाने की, पीने की और सोने की एंड ऑफ द डे जगह मिल ही जाती है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार दिया। आज का सत्र मेरा शुरू हो चुका है। मिलते हैं 2020 के बाद।